अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफार्मर जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। सबसे पहले तो ये कि ट्रांसफार्मर करता क्या है। ट्रांसफार्मर जो है वो आपके पास चेंज करता है। लेट मी टेक ए पेन। वो क्या करता है कि जो पावर है ना उसमें कोई चेंज नहीं करता, सिर्फ वोल्टेज में चेंज करता है। अगर वोल्टेज पहले 1 था तो वोल्टेज को दोबारा 2 कर देगा, या अगर पहले 2 था तो उसको 1 कर देगा। ठीक है, जस्ट यही चेंज करता है, पावर में चेंज कभी नहीं करता। ये आपने हमेशा याद रखना है कि पावर में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, अच्छा अब वो करता है कैसे, ज़रा उसका प्रिंसिपल समझ लेते हैं। आपके पास ना इसकी दो साइड्स होती हैं, एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग या प्राइमरी कॉयल होता है इसको कहते हैं, और एक को कहते हैं सेकेंडरी कॉयल। ठीक है, जो है ट्रांसफार्मर की दो टाइप्स हैं आगे, ट्रांसफार्मर टू टाइप्स, जो है इसमें एक स्टेप अप है और एक स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप अप क्या करता है, स्टेप अप आपके पास V1 को बड़ा ज़्यादा कर देता है V2 से, यानी V2 ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू V1। ठीक है, स्टेप डाउन क्या करता है, इसका उल्टा करता है। स्टेप डाउन क्या करता है, V1 ज़्यादा है उसको कम कर देता है। ठीक है, उसको कम कर देता है, यानी V1 V2 से ज़्यादा होता है कि V वो लेता ज़्यादा है, लाइक 220 वोल्ट ले रहा है, दोबारा में 12 वोल्ट दे रहा है, तो ये किसका है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और अगर स्टेप अप की बात करें तो 12 वोल्ट ले रहा है, 240 वोल्ट दे रहा है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। देखिए आपके पास ना इसके ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में क्या है, आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स n, और उसको हम किससे करेंगे NP, यानी प्राइमरी नंबर ऑफ टर्निंग, और इसके अलावा ये NS। ठीक है, इसका वोल्टेज VP, इसका जो है VS, इसका करंट IP, और इसका IP, और इसके साथ इसका जो है वो IS हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा अब इसमें ना हम पहले बात कर लेते हैं स्टेप अप की। स्टेप अप के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। स्टेप अप मैं यूँ लिख देता हूँ, आपका NS ज़्यादा होना चाहिए NP से। ठीक है, हम वो कंडीशन अभी पुट करके देखेंगे, देन हम देखते हैं कि क्या वाकई आपका आता है कि नहीं। NS ज़्यादा होना चाहिए NP से। फिर आपके पास डायरेक्टली क्या होगा, आपके पास जो है वो इसमें गलत उल्टा कर दिया, एक मिनट। अच्छा इसमें हम क्या कह रहे थे कि जो है ये आपके पास, मैं ज़रा वो दोबारा यूज़ कर लेता हूँ, वो मिस्टेक हो गई इसकी वजह से। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो उसका आप NS जो है वो ज़्यादा होना चाहिए NP से, यानी इसकी जो वाइंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए इस कम्पेयर टू दिस। अब हम देखते हैं कैसे हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये इसका बेसिक फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम चेंजिंग वगैरह करेंगे ना वो यहाँ पे आपको देखेगी। मैं ज़रा करता हूँ चेंजिंग तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं ज़रा इसको वो कर लेता हूँ। अब आप ज़रा इस डायग्राम, इस ये जो वैल्यूज़ हैं इनको देखें इनमें चेंज कैसे आता है। पहले हमारे पास ये सारे ज़ीरो हैं। ठीक है, ये सारे ज़ीरो हैं, ठीक हो गया, सारे ज़ीरो। अच्छा अब क्या करें, मैंने ना प्राइमरी वाइंडिंग यानी N में, या आप ये कह लें P में, प्राइमरी कॉयल में क्या किया, मैंने यहाँ पे कुछ टर्न्स पुट कर दी। कितनी टर्न्स हैं, 17। दोबारा उसको करके ना 22 टर्न्स कर देता हूँ। अच्छा अब मैंने NS में कर दिए जी 35 टर्न्स। अब आपकी बात मतलब वो बात होगी कि NS ज़्यादा हो गया NP से। अब क्या होगा, अगर आप देखें यहाँ पे VP कितना है 1 वोल्ट, VS कितना है 1.59 वोल्ट, कर दिया ना ज़्यादा, VP को ज़्यादा कर दिया उसने, VS कर दिया जो कि ज़्यादा हो गया, करंट कम कर दिया। वजह क्या है, क्योंकि आपके पास इनका रिवर्स रिलेशनशिप है, हम क्या कहते हैं V=IR। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपने हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास कभी वोल्टेज में इंक्रीज़ होगा तो करंट हमेशा डिक्रीज़ हो जाएगा। जितना वोल्टेज इंक्रीज़ होगा करंट, अब देखिए यहाँ पे ये 1 मिली एम्पेयर था, यहाँ पे कितना हो गया 0.63 मिली एम्पेयर हो गया, ये अपने याद रखना। अच्छा अब हम इसको उल्टा कर थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, हम ना इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं जी इतना, ये इतना ही रहने देते हैं। अब ये 22 टर्न्स है, और NS कितना हो गया 67 टर्न्स, और I कितना हो गया, VP कितना हो गया, VS बल्कि देखें VP था 1 वोल्ट, VS हो गया 3.53 वोल्ट, और IP 1 मिली एम्पेयर था तो IS कितना हो गया 0.33, यानी वोल्ट और कम होता जाएगा, वोल्टेज ज़्यादा होता जाएगा और ये कम होता जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं स्टेप डाउन की। स्टेप डाउन में क्या होगा, सेकेंडरी की वाइंडिंग कम होगी, प्राइमरी की ज़्यादा होगी। अब आप देखें, अब देखिए 63 टर्न्स है NP में, NS में 21 टर्न्स हैं, और VP में 1 वोल्ट, और अगर VS देखें तो 0.33 वोल्ट हो गया ना कम। तो क्या मतलब हुआ कि जब NP की वाइंडिंग ज़्यादा हो NS से तो आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, और वो वोल्टेज को कम कर देता है। ठीक है, और करंट को इंक्रीज़ कर देता है। देखिए करंट पहले 1 मिली एम्पेयर था तो ये 3 मिली एम्पेयर तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अगर आप देखें यहाँ पे वोल्टेज अगर हम चेंज करें तो इससे यानी कोई इतना वो नहीं होता। मेन चीज़ आपको कंसेप्ट समझ आ गया, क्योंकि जो अगर ये जस्ट प्राइमरी आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ टर्न्स पे ये चीज़ डिपेंड कर रही है कि कितने नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं। ठीक है, फिर वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है, फिर आपके प्रोसीजर पे भी डिपेंड करता है, आप इसको स्टेप डाउन लेना चाहते हैं स्टेप अप लेना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपका कंसेप्ट इसके हवाले से क्लियर हो गया होगा। बाकी इसके में कुछ भी नहीं है, मेन कंसेप्ट में आपको मेन जिसको क्या कहते हैं वो मेन पॉइंट आपको ग्रैब करके दे दिया, सेंटर मैंने आपको ग्रैब करके दे दिया है। ठीक है, अब इसके बाद जस्ट आपको बुक से उसको रीड करें, फार्मूलाज को याद रखें। एक और जो है आपने यहाँ से फार्मूला इसका याद रखना है। ठीक है, फार्मूला देखिए यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, ये आपने NP
इज इक्वल टू वी पी ओवर वी एस एन एस। ये आपने ये मतलब इसका फार्मूला है सिंपली, ठीक है। अच्छा, ये तो वी पी की फॉर्म में, अगर हम यहाँ पे करंट ले लें तो फिर इसका क्या हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा, आई एस ओवर आई पी। ये आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये कहीं इसमें कन्फ्यूज ना हो जाएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वो जो मैं आपको बता रहा था इन्वर्स रिलेशनशिप का, देखें हमारे पास पावर क्या होता है, पी इज इक्वल टू वी आई। वी को अब आई को इधर डिवाइड कर दें, पी ओवर आई इज इक्वल टू वी, तो इससे यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है, वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। तो जिसकी वजह से वी को हम इंक्रीज करते हैं तो आई डिक्रीज हो जाता है, ये आपने याद रखना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।